नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एयरफोर्स में नॉन कॉम्बैट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये ऑफलाइन वैकेंसी है। तो कैसे आपको भरना है, फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा, एक एक प्रोसेस आपको बताएंगे। सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज कितना मांगना, मतलब ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। और फॉर्म आपको कैसे भरना है, टिकट कितना रुपए का लगाना है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपका छूटने वाला नहीं है। देखो इसमें क्या होता है ना, एक तो दोस्तों बच्चे इसमें फॉर्म भरते समय गलती करते हैं। जिन बच्चों ने सही सही फॉर्म भर दिया, और जो मैं पता बताऊंगा, एड्रेस बताऊंगा कहाँ आपको भरना है, या जाकर आप डाल भी सकते हो, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो संपूर्ण वीडियो को देखिएगा, नहीं तो जिनका एडमिट कार्ड आ गया समझ लो उनको जॉब का चांस होता है, क्योंकि इसमें एडमिट कार्ड ही ला पाना मुश्किल होता है। कारण होता है भैया गलती भर दोगे, समय पर नहीं भरोगे तो ये दिक्कत होता है। तो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये नॉन कॉम्बैट यानी गैर लड़ाकू एयरफोर्स में आपका वैकेंसी निकली हुई है। 1000 से ज्यादा पोस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन आप वैकेंसी है तो एग्जैक्ट कितना पोस्ट है ये पता नहीं चलता, लेकिन 1000 से ज्यादा ही पोस्ट है। पिछला बार भी आया था वैकेंसी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 19 अगस्त से स्टार्ट है फॉर्म भरने का, और 1 सितंबर तक लास्ट डेट है ऑफलाइन भरने का। तो आपको ऑफलाइन भरना है। ऑफलाइन बोलने का मतलब ये है ना, डाक के थ्रू आपको भेजना है। सारा कुछ आपको प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। चलो, इसमें अप्लाई करते समय 0 रुपये लगेगा, ठीक है। ये नहीं ऑनलाइन है नहीं तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 10 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना है। तो वो कैसे लगाना है हम आपको आगे बताएंगे। क्वालिफिकेशन मात्र इसमें 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है ना, ये दोस्तों ओनली अनमैरिड मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। जो शादीशुदा है उसके लिए नहीं है। तो भैया शादीशुदा वाला टाटा बाय बाय, जिनका शादी नहीं हुआ वही भर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, फॉर्म भरते समय आपको जो फोटो लगेगा ना, वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ में दोस्तों ब्लैक स्लेट ले लीजिएगा, और उसमें डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। अब मान के लिए स्लेट ऐसे है, स्लेट होता है ना, उस पर आपका डेट ऑफ फोटो, डेट ऑफ बर्थ मत लीजिएगा। फोटो कब का है 2-4 दिन पहले का डाल दीजिएगा, इसी महीने का, ठीक है। और अपना नाम कैपिटल अक्षर में लिख के फोटो खिंचवाइएगा, डाल देना, ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपका बेसिक जानकारी बता दिया। अब देखो फिजिकल के बारे में, हाइट कितना आपका होना चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत होगा नहीं, आसानी से भर पाओगे। चेस्ट आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। वेट हाइट के अनुसार होता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट का समय, ठीक है। पुशअप आपको 10 लगाने हैं, सिटअप 10 और दोस्तों स्क्वाट 10, यानी सब में दोस्तों 1-1 मिनट का गैप रहेगा आपके इस, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखो, पहले आपका एग्जाम है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिजिकल जो है ना, केवल क्वालिफाई नेचर का, बस पास करना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो, आपका जो स्ट्रीम है ना, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, यानी आपका ट्रेड से टेस्ट का, मतलब ट्रेड का टेस्ट जो होगा ना, वो 30 नंबर का है। उसके बाद मेडिकल और डीबी होता है, ठीक है। अब सिलेबस ध्यान समझिएगा, आपका सवाल क्या पूछेगा भैया। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम ही है, तो उसमें आपका सिलेबस होगा जीके और जीए मिला के, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस मिला के 10 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो टोटल 20 क्वेश्चन पूछेगा, 20 मार्क्स का, 30 मिनट का समय, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस हो गया, ये आप पास कर दिए। 20 क्वेश्चन है, आधा घंटे का समय, ये पास हो गया। तो आपका फिजिकल देना होगा। फिजिकल ये जो मैंने बताया आपको, ठीक है। फिजिकल के बाद आपका टेस्ट, यहाँ पर ट्रेड टेस्ट है 30 मार्क्स का। जो ट्रेड टेस्ट है ना दोस्तों, 30 में से आपको 50% लाना है। 30 का भैया 50% कितना होता है, चलो निकाल लेते हैं, 15 नंबर लाना है। समझ रहे हो ना, 30 में से 15 आपको क्वालिफाई करना है, ये ट्रेड टेस्ट है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के, एक हाउस कीपिंग का दोस्तों वैकेंसी है, हाउस कीपिंग। चलो, तो एक और वैकेंसी, हम सारा कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, कहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, सारा कुछ। आधार कार्ड सबके पास होगा, कोई दिक्कत है नहीं। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट सबके पास होगा। कास्ट का सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपके पास होगा। जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र है, नहीं है तो बनवा लीजिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर आता है। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये कहाँ से आप बनवा सकते हैं, अगर नहीं है तो फटाफट बन जाएगा। पंचायत अधिकारी, एक दिन में हाथों हाथ बन जाएगा, यहाँ से भी बना के जाओ तो वो इसका वैलिड है, ठीक है। प्रिंसिपल स्कूल या कॉलेज का आपके पास पढ़ रहे हो तो भैया प्रिंसिपल से बनवा लेना, या स्कूल के टीचर से बनवा लेना। अगर आप दोस्तों गांव में नहीं रहते हो तो वार्ड, हर एक वार्ड में रहते हो ना, यानी नगर निगम में तो वार्ड कमिश्नर होता है, तो उससे बनवा लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं तो गजट अधिकारी से आप बनवा लो तब भी भर सकते हो। ये दोस्तों देखो लिखा गया है, लेकिन पिछला बार भी वैकेंसी आया था, बहुत सारे बच्चे बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के भी भर दिए थे, तो उनका भी एडमिट कार्ड आ गया था। तो है तो लगा दो, बन सकता है 1 आध दिनों में तो बना दो, नहीं तो दोस्तों ऐसे भी भर लो। 10 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना है फॉर्म भरते समय।
सारा कुछ आगे बताएंगे। पासपोर्ट साइज आपका फोटो 2-3 आपका फोटो होना चाहिए और 2 आपको अंडर भी डालना है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर हो तो, ये जरूरी नहीं है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, ठीक है। अब चलो दोस्तों आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आप लोग पूछोगे सर फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। ये दोस्तों आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम मेरा चैनल है उस पर मैंने इसका डाल दिया है भैया। तो आपको उसका प्रिंट निकलवा लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को आपका लिंक मिलेगा, अगर उस लिंक से नहीं खुलता है तो डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ये इंटेक 2/2023 है, ठीक है। अब कौन फॉर्म भर सकता है, डेट ऑफ बर्थ हमने बोर्ड पर बताना भूल गया था। अगर आपका जन्म 28 दिसंबर 2002 से लेकर 28 जून 2006 के बीच है, इन दोनों डेट के बीच में दोस्तों और मंथ और ईयर के बीच में, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो आपको फॉर्म कैसे भरना है। देखो यहाँ पर अलग अलग एड्रेस दिया गया है, एक ही आपको फॉर्म भरना है। एक से अगर ज़्यादा भरते हो तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो लास्ट डेट है ना उस डेट तक आपको पहुंच जाना चाहिए आपका सेंटर पर, ठीक है, जहां आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। लास्ट डेट है 1 सितंबर। अब समय बहुत कम बचा हुआ है और बहुत कम भी दिन दिया गया था। 19 को तो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ऑफलाइन, पहुंचते पहुंचे 1-2 दिन समय लग जाता है। ऑफलाइन की आपको पता है ना कितना स्लो होता है। तो अब हमें जानकारी मिली है तो हम वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है 1 तारीख तक नहीं पहुँच पाए ना, तो अपना 2 एड्रेस दिया गया है। एक तो दोस्तों आपको लिफाफा पर जो भेजना है ये पोस्टल एड्रेस है, बाई पोस्ट आपको भेजना है, नॉर्मल पोस्ट करना है, ठीक है। जाकर लिफाफा वहाँ पर होता है ना, लेटर बॉक्स में डाल देना है, स्पीच पोस्ट वगैरह मत कीजिएगा, ठीक है। एक है यहाँ पर दोस्तों ड्रॉप बॉक्स लोकेशन, खुद जाके वहाँ पर आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। वैकेंसी जो निकली हुई ना 2 स्ट्रीम में है, एक हॉस्पिटैलिटी है और दोस्तों एक हाउसकीपिंग, ये 2 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। आप दिल्ली यहाँ पर देख सकते हो, बिहार में भी एड्रेस है, सब जगह का एड्रेस है, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, दिल्ली में ज़्यादा वैकेंसी होती है, बाकी जगह कम होती है। ये कैसे पता चलेगा, ये दोस्तों बताते नहीं है कहाँ पर कहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन जहाँ पर एयरफोर्स का कमांड जहाँ बड़ा होता है, खासतौर पर दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में ज़्यादा वैकेंसी होती है। तो अब दोस्तों क्योंकि 1 तारीख तो पहुंचने का लास्ट डेट है, तो अगर आपका पोस्टल एड्रेस से पहुंचने में 7-8 दिन तो लग जाता है। अगर बाई चांस अगर आपको लगता है कि नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड पोस्ट करना नहीं कि 3 दिन में पहुंचे, तो आपको ड्रॉप बॉक्स जो लोकेशन है ना, यहाँ पर जाओ, इस लोकेशन पर जाके खुद भी डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कानपुर को हो ना, तो ये वाला एड्रेस डाल सकते हो दोस्तों। अगर लिफाफा में भेजना है, खुद जाकर डालना है, तो ये भी डाल सकते हो, ठीक है। अब वैसे ही बिहार का भी एड्रेस मैं दिखा देता हूँ, टेंशन की कोई बात है नहीं। देखो अब बिहार में भी दोस्तों एक बीहटा है, दरभंगा मुझे दिख रहा है, बनारसी हो गया, ठीक है। यूपी का पास में अपना जो पास है आप लोग देख सकते हो, इसका सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, खुद भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले दोस्तों बीहटा में ये एड्रेस पे भेजोगे ना तो हाल से पहुंच जाएगा तुरंत। दरभंगा में ये एड्रेस है, अगर पोस्ट के थ्रू भेजना है तो। अगर खुद जा सकते हो तो ये एड्रेस देखो, यहाँ पर खुद का एड्रेस आप अगर जाकर डालना है तो डाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारा एड्रेस है, ले लद्दाख, जम्मू, मतलब सभी शहरों में, कोई टेंशन की बात है नहीं। अमृतसर हो गया, बीकानेर, तो मतलब हर राज्य में आपको सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत सारा है, तो आप लोग टेंशन की कोई बात है नहीं दोस्तों, ठीक है। जहाँ जहाँ एयरफोर्स का स्टेशन है सब जगह पर आपका एड्रेस है। अब देखो आपको फॉर्म कैसे भरना है ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये वाला फॉर्म है, सबसे पहले रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपको छोड़ देना, ये एयरफोर्स वाले खुद भर के देंगे। यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है और फोटो पर सेल्फ स्टेट कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है ना, फोटो पर आधा सिग्नेचर और आधा बाहर सिग्नेचर, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिख दीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। नाम लिख दीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर, सबसे पहले अपना नाम, आधार कार्ड का आपका नंबर जो है, पिताजी के नाम जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, पिताजी क्या करते हैं, फार्मर है, बिजनेसमैन है, जो भी है उनका पैसा लिख दीजिएगा, ठीक है। मदर का नाम यहाँ पर लिखना है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों ईयर और मंथ के साथ यहाँ पे एज कितना हो रहा है ये सब आपको लिख देना है। तो कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी ये अनमैरिड के लिए तो वैकेंसी है ही केवल, मैरिड है तो तब भी दोस्तों अनमैरिड ही लिखना है, ठीक है। बॉडी पर अगर टैटू है यस या नो तो आपको नो ही करना है, टैटू वगैरह बताना नहीं होता है, अगर है भी तो डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका अनमैरिड हो गया। यहाँ पर दोस्तों बॉडी में टैटू है, यस या नो तो नो करना है आपको। यहाँ पर देखो एड्रेस लिखना है, अपना कंप्लीट एड्रेस आपका विथ पिन कोड। इसके बाद ईमेल आईडी जो आपका है, मोबाइल नंबर जो चालू है वो डालना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पिन कोड और पोस्ट ऑफिस सारा कुछ आपको भरना है। पुलिस स्टेशन हो गया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों क्लास आपको बोर्ड चुनना है, जैसे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो तो अपना बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा और सर्टिफिकेट नंबर 10th का, 12th का अपना बोर्ड का नाम और सर्टिफिकेट नंबर। ये सब तो कुछ दिक्कत की बात है नहीं। आप कौन सा लैंग्वेज लिख और पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है आप लिख दीजिएगा, हिंदी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख पढ़ सकते हो ना। इसके बाद डिटेल्स ऑफ दोस्तों अगर पहले आपने कहीं काम किया उसके लिए है, ये सब आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर डेट जिसमें फॉर्म छोड़ रहे हो ना उस डेट लिख दीजिएगा, अपना साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये देखो
यहाँ पर सबसे पहले दिया गया, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले डेट डाल दीजिएगा और सिग्नेचर ये कर दीजिएगा आपको, ठीक है। अब नीचे आओ तो कैपिटल लेटर में फिल करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है ना, आपको देखो सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्लास 10 का आपने दिया है कि नहीं, तो इसमें यस करना है। एक्सपीरियंस आपने दिया है तो यस कीजिए, ठीक है। और करेक्टर सर्टिफिकेट आपका देखो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है तब भी आ जाएगा, नहीं है तब भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट है तो आप कहीं से बनवा लीजिएगा, तुरंत सरपंच वार्ड कमिश्नर तुरंत बन जाएगा एक ही दिन में, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों अपना यहाँ पर जिनका एज 18 साल से कम है उनके लिए भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर भर दीजिएगा अपना नाम है अपना, ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर करना है, डेट डालना है, यहाँ पर दोस्तों पेरेंट्स का अपना सिग्नेचर और डेट ये सब है, ठीक है। अब जिनका 18 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, डेट और आपका सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। ये उसके लिए। बाकी दोस्तों ये देखो ये आपका जो है ना, देखो सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये ऑप्शनल है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शनल दिया गया, तो ये आपका उनके लिए है, ठीक है। अब एडमिट कार्ड उधर से आएगा ना दोस्तों, तो वो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका फोटो और फोटो के ऊपर सिग्नेचर ऐसे बाहर निकाल के आधा कर देना है, अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, पिता नाम, माता का नाम लिखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो सारा कुछ, मतलब कोई दिक्कत है, हाउस नंबर है, स्ट्रीट जो भी है, अपना लोकेशन, आपका डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, ये सब है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब नहीं भरना है, ठीक है। वो सब उधर से भर के मिलेगा, स्टाम्प वगैरह उधर से भर के मिलेगा, ठीक है। अब कैसे आपको भेजना है, किस एड्रेस पर भेजना है, वो सब कुछ बताते हैं दोस्तों। आपके पास 2 लिफाफा होना चाहिए, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। आसानी से जाइएगा जहाँ बुक का दुकान होता है ना, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। देखो छोटा वाला में सबसे पहले 2 लिखकर अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा और 10 रुपये का स्टाम्प यहाँ पर चिपका दीजिएगा। हमने पिछला 8 महीना पहले इसका वैकेंसी आया था, उसी का स्क्रीनशॉट लेकर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर 2 लिख कर अपना एड्रेस, क्योंकि एडमिट कार्ड जो आएगा ना आपका इसी दोस्तों इस एड्रेस पर आएगा, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा ताकि डाकिया आपको फ़ोन कर ले अगर कोई प्रॉब्लम है, और 10 रुपये का डाक टिकट आपको चिपका देना है यहाँ पर, ठीक है। समझ गए इस बात को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों बड़ा वाला जो लिफाफा है ना, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, हाउस कीपिंग। इसके अलावा दोस्तों एक और पोस्ट है हॉस्पिटैलिटी, उसके लिए। और दोस्तों यहाँ पर अपना कैटेगरी, ठीक है, वो लिख सकते हो, आप लोगों को लिखना है, नहीं तो एडमिट कार्ड आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म में अपना एड्रेस हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखो फॉर्म में अपना एड्रेस, 2 में जहाँ पर आपको भेजना है। मैंने आपको बहुत सारा दिल्ली भीटा वगैरह सारा कुछ का एड्रेस बताया ना, आपकी जहाँ पे इच्छा हो भर सकते हो। दिल्ली वगैरह में हालांकि ज़्यादा पोस्ट होता है, ठीक है। अगर दिल्ली में जाने में अगर आपका घर दूर है तो ज़्यादा समय लग जाएगा, 1 तारीख तक पहुँचेगा भी नहीं, तो वो अपना देख लेना है, अपने पास में भरना है तो भर दीजिएगा। 2 में फॉर्म में अपना एड्रेस, 2 में जहाँ भेजना है वहाँ का एड्रेस, और सारा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोर्ड पर बताया सबका जीरोक्स अंदर घुसा के भेज दीजिएगा। समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।